नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में मानसून का कहर, अगले 48 घंटों तक बारिश का तांडव। लेटेस्ट अपडेट आया सामने। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर लेटेस्ट अपडेट देते हुए बताया कि अगले 48 घंटों में पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा, जिससे कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। किस्त 2 अगस्त 2025 तक किसानों के खाते में आने की पूरी उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2025 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वे यहां से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के गठन के लिए शुरू हुई आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया। जल्द करें संपर्क, 10 अगस्त को जारी होगी फाइनल लिस्ट। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के लिए वार्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आपत्तियां दर्ज करवाने की समय सीमा 2 अगस्त है। इसके बाद 10 अगस्त तक फाइनल लिस्ट जारी होगी। शुरू हुई उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड टीचर पदों पर आवेदन। उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड टीचर भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी तथा तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 7,666 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी से घिरे मौलाना साजिद। लखनऊ में एफआईआर, बोले नंगा शब्द आपत्तिजनक नहीं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। मौलाना ने सफाई में कहा है कि नंगा शब्द आपत्तिजनक नहीं है। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। अब बिना पिन सिर्फ एक टच और फेस से होगा यूपीआई पेमेंट्स। होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव। डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है और अब एक और बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। जल्द ही देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए पिन की जरूरत खत्म हो सकती है। इसकी जगह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट, फेस आईडी और आइरिस स्कैन से पेमेंट को ऑथेंटिकेशन किया जा सकेगा। एनपीसीआई इस नई तकनीक पर काम कर रहा है और इसे भविष्य में आम यूजर्स के लिए लॉन्च किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के इन छात्रों को प्रतिमाह 200 रुपये स्टाइपेंड देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 26,215 दिव्यांग छात्रों के लिए 200 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह तक स्टाइपेंड देने जा रही है। इसके लिए 5.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल, अब प्रदेश में कोई भी श्रमिक फुटपाथ पर रात नहीं बिताएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों के लिए आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र और सराय बनाने की योजना शुरू की है। यहां पंजीकरण, कौशल विकास, भोजन, स्वास्थ्य और ठहरने की पूरी व्यवस्था होगी, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन मिल सकेगा। टीसीएस के कर्मचारियों की नहीं बढ़ेगी सैलरी। टाटा समूह ने नई भर्ती पर लगाई रोक। हड़कंप। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस द्वारा इस साल अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में लगभग 2% कर्मचारियों की छटनी किए जाने की खबर लगातार चर्चा में है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टीसीएस में 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छटनी किए जाने की घोषणा के बाद स्थिति पर अब करीबी निगाह रखी हुई है। इसी बीच खबर है कि टीसीएस सीनियर्स कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाएगी। इतना ही नहीं है, कंपनी की खबर है कि दिग्गज कंपनी ग्लोबल लेवल पर सैलरी बढ़ोतरी पर भी रोक लगाएगी। टीएस के शेयर सोमवार को 2% तक गिर गया था। आज मंगलवार को भी इसमें 1% से अधिक की गिरावट है। कंपनी के शेयर 3,047 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। कांवड़ियों को वाराणसी में खूब पीटा गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों पर उठाया हाथ, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया, जो स्थानीय समुदाय के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। वाराणसी के राजा तालाब थाना क्षेत्र में पंचक्रोशी मार्ग पर स्थानीय दुकानदारों और कांवड़ियों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दुकानदारों ने कांवड़ियों की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इलाके में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाले युवक मुस्लिम समाज से संबंधित हैं।
अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, सगे भाई बहन की मौत, एक छात्रा घायल। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कोतवाली सैसवान क्षेत्र में सोमवार को सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जहां साइकिल से स्कूल जा रहे 3 बच्चों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 सगे भाई बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। अनुरुद्धाचार्य के बयान पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, देश भर में बैन का ऐलान। धार्मिक कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के एक कार्यक्रम में कहा कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। इस बयान पर महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने तीखा विरोध जताया है। प्रयागराज समेत देश भर में उनके आयोजनों के बहिष्कार और बैन की मांग उठी है। हर बार यूपीआई पेमेंट के बाद दिखेगा अकाउंट बैलेंस, 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है नया नियम। जब भी आप अपने मोबाइल से किसी को यूपीआई के जरिए पैसा भेजेंगे तो ट्रांजैक्शन पूरा होते ही आपके बैंक खाते में बची हुई राशि स्क्रीन पर झलक उठेगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने डिजिटल लेन देन को पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए नया नियम लागू किया है, जो 1 अगस्त से पूरे देश में प्रभाव में आ जाएगा। अब तक जब भी कोई उपभोक्ता यूपीआई पेमेंट करता है तो उसे ट्रांजैक्शन की पुष्टि तो मिलती थी, लेकिन उसके खाते में बचा बैलेंस तुरंत नहीं दिखता था। इससे कई बार लोगों को अंदाजा नहीं रहता था कि खाते में कितना पैसा बचा है और बेवजह ही ट्रांजैक्शन या फेलियर की दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मेरठ में मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर दर्ज हैं दर्जनों मामले। मेरठ जिले के नौचंदी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक को गोली लगी है। स्कूल बंद, बच्चे बेसहारा, पेड़ के नीचे चल रही है पढ़ाई। अखिलेश बोले बीजेपी ने छीना गरीबों की शिक्षा का अधिकार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पहल पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की है, जहां बंद स्कूलों वाले गांव में पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर शिक्षा छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार आने पर स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। आयकर विभाग ने इस वर्ष मई महीने के आखिरी में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने की डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। 15 सितंबर 2025 की मौजूदा समय सीमा को पूरा करने में सिर्फ 50 दिन बचे हैं और टैक्स पेयर्स के पास कुछ आईटीआर फॉर्म फाइल करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। 15 सितंबर 2025 की मौजूदा समय सीमा को पूरा करने में सिर्फ 50 दिन बचे हैं। टैक्स पेयर्स के पास कुछ आईटीआर फॉर्म फाइल करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में टैक्स पेयर एक्सपर्ट का मानना है कि समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसी वजह से है कि आयकर विभाग की अभी तक फॉर्म 5, 6 और 7 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की उपयोगिताएं जारी नहीं कर पाया है। धर्मांतर के लिए इंटरनेशनल साजिश से कड़ी जोड़ रही है ईडी। रिमांड पर झांगुर बाबा से पूछताछ शुरू, विदेशी फंडिंग की जड़ तक पहुंचने की कोशिश। तीसरे चरण में 437 हेक्टेयर जमीन पर होगा अधिग्रहण, 8 गांवों के 15,920 परिवार होंगे विस्थापित। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण में विस्थापित होने वाले 8 गांवों के किसानों को पुनर्वासन के लिए फाइनल ड्राफ्ट को कमिश्नर अनुमोदन के बाद शासन को भेज दिया गया है। 15,920 परिवारों के पुनर्निवास के लिए 437 हेक्टेयर जमीन पर अधिग्रहण किया जाएगा। प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे पर टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी। 3000 से ज्यादा विकास कार्यों को सीएम योगी की मंजूरी, 22,468 करोड़ से बनेंगी सड़कें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के विधायकों और एमएलसी से वार्ता के बाद उनके विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी के 3,165 विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी है। इन सड़कों पर 22,468 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 दिवसीय काशी प्रवास पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने दोनों मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ पीडब्ल्यूडी के विकास कार्यों के संबंध में संवाद किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से उनके विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियों और जन आकांक्षाओं एवं विकास पारक कार्यों पर एक-एक कर व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर प्राथमिकताएं भी जानी। यूपी पंचायत चुनाव वार्डों के पुनर्गठन पर आज से ली जाएंगी आपत्तियां, इस डेट तक आएगी अंतिम सूची। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन पर मंगलवार को आपत्तियां ली जाएंगी। 2 अगस्त तक वार्डों के पुनर्गठन पर जिलों में आपत्तियां ली जाएंगी। फिर जिला अधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने के बाद अब 37 जिलों में वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक वार्डों के गठन की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
योगी ने 22,000 करोड़ की परियोजनाओं को दी हरी झंडी। वाराणसी आजमगढ़ मंडल के एमएलए एमएलसी बनाएंगे 31,065 सड़कें पुल। वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और आजमगढ़ मंडल में विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। विधायकों से विकास प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी से जुड़े नजर आए। अफसरों ने आंकड़ा निकाला तो 3,165 विकास कार्यों को 22,468 करोड़ रुपए से कराया जाएगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। केरल की ननों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप, परिवारों ने किया इनकार, कहा लड़कियां खुद ही अपनी मर्जी से जा रही थीं आगरा। केरल की 2 ननों और छत्तीसगढ़ में आदिवासी व्यक्तियों की गिरफ्तारी से देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आदिवासी महिलाओं के परिवारों ने जबरन धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी के आरोप से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के अस्पताल में लापरवाही की हद पार, डॉक्टर सोते रहे, घायल ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम, 2 सस्पेंड। वायरल वीडियो में अटेंडेंट डॉक्टर इलाज करने के लिए बजाय टेबल पर पैर रखकर गहरी नींद में सोता नजर आ रहा है। वहीं उसके सामने एक घायल व्यक्ति स्ट्रेचर पर पड़ा है। आरोप है कि डॉक्टर सोते रहे और घायल तड़पता रहा, बाद में उसकी मौत हो गई। पीएम मोदी और सीएम योगी पर टिप्पणी कर फंसे अलीगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य ने बिठाई जांच। पीएम मोदी और सीएम योगी पर टिप्पणी करने पर अलीगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर फंस गए हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य ने असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ जांच बिठा दी है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। विधवा पेंशन योजना, यूपी सरकार की स्कीम में हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई से मानसून का हाई अलर्ट, कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना, वज्रपात का भी खतरा। उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई 2025 के लिए नया अपडेट जारी किया गया है। आईएमडी ने पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को जारी किया जाता, जो कि एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। इस एक कार्ड से आपके लिए और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए फुल डिटेल्स दी गई होती है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस और फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया होता है। इस राशन कार्ड के जरिए आप कई सरकारी स्कीम जैसे फ्री या सस्ते में राशन, गैस कनेक्शन और कई अन्य लाभ ले सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप घर बैठे भी अपने मोबाइल से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बारिश से सड़कें डूबी, गाड़ियों का लंबा जाम। नोएडा में घाघरा उफनाई, सुल्तानपुर में घरों में घुसा पानी, लखनऊ समेत तेज बरसात। निषाद पार्टी की टोपी पहनो, रुमाल रखो, अपराधी डरेंगे। गोरखपुर में संजय निषाद बोले उनका सत्यानाश हो जाएगा, नीले गमछे वाले भी सेफ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, कार्यकर्ता निषाद पार्टी की टोपी लगाएं, रुमाल रखें और जय निषाद का नारा लगाएंगे तो अपराधी डरेंगे, वो फिर मार नहीं सकते। ये जान जाएंगे कि ये योगी मोदी के मित्र संजय निषाद के सिपाही हैं, इनका कुछ नहीं करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि जो नीला गमछा लगाते हैं उनको देखकर मारने वालों को भी लगता है कि अभी मायावती पोस्ट कर देंगी, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। संजय निषाद ने रविवार को सहजानबा में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उनका ये बयान आज वायरल हो रहा है। अब सिर्फ पैन कार्ड के जरिए मिल जाएगा 5 लाख का लोन। पैन कार्ड के जरिए पर्सनल लोन लेना अब काफ़ी आसान हो गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जहां केवल कुछ अपने बेसिक डिटेल्स भरनी होती है और पैन कार्ड के जरिए EKYC प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार के लोन आमतौर पर तुरंत अप्रूवल हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी इमरजेंसी स्थिति में तुरंत फंड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग बैंकों को और वित्तीय संस्थानों की तुलना करें तो आपको आकर्षक ब्याज दरों पर फायदा भी मिल सकता है। इस लोन के लिए दस्तावेज भी बहुत कम लगते हैं। इसके अलावा लोन चुकाने के लिए 6 महीने से लेकर 96 महीने तक फ्लेक्सिबल EMI सुविधा भी मिलती है। आज के समय में पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स बन चुका है। जिस तरह से आधार कार्ड की आवश्यकता हर जगह महसूस होती है, उसी तरह पैन कार्ड की भी अहमियत बढ़ गई है। पैन कार्ड की मदद से न सिर्फ जरूरी वित्तीय कार्य किए जा सकते हैं, बल्कि इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन भी लिया जा सकता है। आज सोने के दाम में गिरावट, चांदी महंगी हुई। गोल्ड 98,274 प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1.14 लाख किलो बिक रही है। सोने के दाम में आज यानी 30 जुलाई को गिरावट आई है। इंडियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के अनुसार 24 कैरेट सोने के दाम 172 रुपये से गिरकर 98,274 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोने का भाव 98,446 रुपये पर था। वहीं 23 जुलाई को सोने ने 1,533 रुपये और चांदी ने 1,15,850 रुपये ऑल हाई टाइम बनाया था।
फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, जल्द ही मिल सकती है नई सुविधा। अभी लेन देन के लिए पिन का इस्तेमाल होता है। यूपीआई यूजर्स जल्द ही फेस या फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीआई को ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालें, एसबीआई दे रहा है बिना डेबिट कार्ड के नकदी निकालने की सुविधा। 6 स्टेप्स में जाने आसान प्रोसेस। अगर आप अपने साथ डेबिट कार्ड ले जाना भूल गए हैं या आपका डेबिट कार्ड चोरी होने का डर है तो आप भी बिना एटीएम कार्ड के सुरक्षित लेन देन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने बाईओएनओ कैश के जरिए ग्राहकों को बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा दी है। बाईओएनओ कैश के जरिए आप न केवल एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। ये सुविधा 2019 में शुरू हुई थी और अब इसे बेहतर बनाया गया है और देश भर के 16,500 से ज़्यादा एसबीआई एटीएम पर ये सर्विस उपलब्ध है। यूपी में 23 आईएएस अफसरों के तबादले। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इस सूची में गन्ना आयुक्त, अयोध्या के कमिश्नर और 10 जिलों के जिलाधिकारी डीएम समेत। इस बदलाव में आईएएस गौरव दयाल को गृह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आईएएस राजेश कुमार को अयोध्या के मंडल का नया कमिश्नर बनाया गया है। तबादला पाए जिलों में नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, बहराइच, कासगंज, ललितपुर, गोंडा, मिर्जापुर जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इन तबादलों को आगामी समय में प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये फेरबदल प्रशासनिक जरूरतों और कार्य क्षमता के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।